स्पीकर साहब के एरिया में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनको वेलकम करना चाहिए। जो उनके हाउस के जहाँ वो स्पीकर है, उस हाउस का नेता प्रतिपक्ष आ रहा है, तो स्वागत करने की बात तो कहीं गई। ऐसा मैसेज दे दिया कि ओम बिरला के खिलाफ है, कोई नहीं जाए वहाँ पर। उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये नौबत क्यों बनी? किसके इशारे पे आप ये शुरुआत वहीं से हो रही है देश की। राहुल गांधी जी के अभियान की शुरुआत कोटा से राजस्थान से हो रही है। वो ट्रेन से आ रहे हैं और आप कह रहे हो कोचिंग संस्थाओं को, उनको धमकी दे रहे हो कि आपके तो कई कमी है आपके इंस्टीट्यूशन में और नतीजे भुगतने के तैयार रहो। अगर ये स्थिति बनती है स्पीकर खुद के लोकसभा क्षेत्र में, तो पूरे मुल्क में क्या संदेश जाएगा? डेमोक्रेसी है यहाँ पर। तो ये मामला जो है, कल मैंने ट्वीट भी किया इसके लिए, वो एक्स किया था कि ये शोभा नहीं देता है स्पीकर को कि आप इस प्रकार की स्थिति पैदा करें कि लोग भय दिमाग में बैठ जाए, पता नहीं क्या होगा हमारी संस्थाओं का। तो ये अच्छी बात नहीं है। साथियों, आज कोटा राजस्थान में राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा पहुंच रहे हैं। छात्रों की गूंज महारैली के माध्यम से छात्रों के साथ हो रहे अन्याय में छात्रों की आवाज बुलंद करेंगे। आप सबके साथ मिलकर आवाज से आवाज मिलाकर लगातार हो रहे पेपर लीक, लगातार हो रहे परीक्षाओं में कुप्रबंधन, लगातार शिक्षा का व्यवसायीकरण और निजीकरण और फीसों में बेइंतहा बढ़ोतरी और पूरी तरीके से छात्रों के अधिकार और अपनी जवाबदेही को नकारते हुए सरकार चल रही है। आप देख रहे हैं, जब हम जवाबदेही के लिए कोई आवाज उठाते हैं तो हमें निशाने पे लिया जाता है कि लाठियों के माध्यम से, कहीं पानी के बौछारों के निशाने पर लेकर। लेकिन अब सबको आवाज से आवाज मिलाकर सरकार की जवाबदेही तय करने का समय आ गया है। आइए कोटा चले और कांग्रेस पार्टी की इस रैली में, छात्रों की इस रैली में हिस्सेदारी करें। जय हिंद, जय कांग्रेस। आज देश में नीट का पेपर हुआ। अगर नीट का पेपर एक बार लीक हुआ, 2 बार लीक हुआ, 3 बार लीक हुआ, 4 बार लीक हुआ, पिछले 12 साल में 90 बार पेपर लीक हुआ, 50 बार एग्जाम निरस्त हुई। अभी आप लोग कितने लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जरा हाथ ऊंचे करो। अगर दिन रात आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, प्रयास करते हो कि आप शरीर को उस तरीके से बनाओ जिस तरीके से आपकी कंपटीशन में आप क्लियरिटी लाओ, और फिर वह बेईमानी हो जाए, तो क्या ये देश के लिए अच्छा है? ये आपके लिए अच्छा है? ये युवाओं के लिए अच्छा है? नहीं। तो ये राष्ट्रीय मुद्दा है या नहीं है? राहुल गांधी जी जो ये बात करने आए कि देश में नए बच्चों के रोजगार की बात हो, उनकी एग्जाम्स की बात हो, पेपर लीक की बात हो, बार बार होती हुई धांधली नौकरी में इसकी बात हो, या एजुकेशन, फेयर और फ्री एजुकेशन कैसे मिले, जो शिक्षा है वो गुणवत्ता वाली और फ्री सस्ती कैसे मिले, ये सवाल देश के सामने करने कोटा आ रहे हैं। मैं ये बात इसलिए, ये आयोजन जो है वो राजनीतिक आयोजन नहीं है। मैं मितेंद्र को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, पर यह भी बताना चाहता हूं कि यह लड़ाई जो राहुल गांधी पूरे देश में लड़ना चाहते हैं, आपके हक की है, युवाओं के हक की है, आपके अधिकार की है। यह राजनीतिक लड़ाई है ही नहीं, यह कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई है देश के भविष्य की, आपके भविष्य की, अभिभावकों के बच्चों और बच्चों के भविष्य की। कौन कौन परिवार का साथी राहुल गांधी के इस प्रयास में उनका सहयोग करना चाहता है? हाथ ऊंचे करके बताओ। कौन कौन साथी राहुल गांधी जो सवाल उठा रहा है उसको हम मिल नहीं पाएंगे राहुल गांधी जी से, हम बात नहीं कर पाएंगे राहुल गांधी जी से, पर जहां है वहां से उनको सपोर्ट करेंगे। हाथ ऊंचे करके बताओ। आज युवाओं के साथ जो छलावा ये सरकार कर रही है, पेपर लीक पे पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, तो सरकार उसको दबाना चाहती है, नहीं कि उन पे कार्रवाई करे। एनटीए के अंदर कौन लोग हैं, या धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना है,
किन लोगों ने उनकी नियुक्ति की, सब चुप हैं। इस चुप्पी से काम चलने वाला नहीं है। जो पेपर लीक माफिया है, सरगना है, उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। मोदी जी राजस्थान आए थे तो कह के गए थे कि राजस्थान के युवाओं से मैं वादा करता हूँ कि उनके सपने नहीं टूटने दूंगा। लगातार सपने टूट रहे हैं। तो गरीब माँ बाप बड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता है और बच्चे बड़ी मेहनत करके अपना सब कुछ दांव पे लगा के तैयारी करते हैं। फिर या तो पेपर लीक हो जाता है या परीक्षा रद्द हो जाती है। और इस अवसाद के कारण काफ़ी बच्चे भी जो हैं सुसाइड भी कर लेते हैं। आज समय आ गया है सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का। आइए हम मिलके युवाओं की ताकत बने। युवा इस देश की ताकत है, शक्ति है, इस देश का भविष्य है। इस युवा को मजबूत करने का काम हम करें और ऐसी सरकार जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर वर्ष देने की बात करती थी, आज 12 साल में 24 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बजाय इससे दुगने युवाओं का रोजगार छीन चुका है। और पिछले 45 वर्षों में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा आज के समय में है। इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने में राहुल गांधी जी आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। एक अभियान शुरू किया है, पूरे देश के अंदर युवाओं के बीच में जाएंगे और युवाओं की बात को बड़ी मजबूती से रखेंगे। आओ हम सब लोग मिलकर राहुल गांधी जी का ये जो अभियान है इससे जुड़े, इसमें शरीक हूँ। और कोटा के अंदर कल 17 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं, उसमें सब लोग बड़ी से बड़ी भागीदारी के साथ सभी युवा उसमें शामिल हों, यह अपील करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।